बात करते हैं वो महंगाई है। आवाम को हम नरखनामों से भी अपडेट करते हैं और क्या रेट चल रहा है मार्केट में इस वक्त उसका भी बताते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। तो महंगाई का तूफान बरकरार है जी जनाब। बिल्कुल, सब्जियों और फलों के दाम तो ऑब्वियसली बेलगाम हो चुके हैं। सरकारी नरखनामों में 9 सब्जियां और 2 फल भी मज़ीद महंगी हुए हैं, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो लीमू है। लीमू जो है वो लग्जरी आइटम हो चुका है जी, 470 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अदरक 590 और मटर 220 रुपये किलो तक दस्तयाब हैं। जबकि अगर हम बात करें फलों की, तो आम इस वक्त 220 रुपये, फालसा 300 रुपये और खुबानी 220 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ अगर आपको सस्ती प्रोटीन के हवाले से बताएं, जिनमें अंडे और चिकन शामिल हैं, पोल्ट्री मसनूआत सस्ती होकर भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये सस्ता होकर 423 रुपये किलो हो चुका है। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 237 रुपये से नीचे ना सकी। मार्केट में अंडों की पेटी का रेट 6,990 रुपये मुकर्रर है। और अगर चिकन की अगर हम बात कर लें, जैसे कि 423 रुपये इसके रेट हैं, और सिर्फ चिकन जब आप बनाते हो सिर्फ उसमें चिकन ही नहीं जाता, उसमें सब्ज़ मसाला जात भी जाते हैं, उसमें बाकी लवाजमात भी जाते हैं, तो उनकी भी अगर आप अदरक, लहसुन, इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप पूरा एक टाइम का अगर आप मेन्यू देख लें तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है महंगा हो चुका है, और एक गरीब आदमी जो है वो इन तमाम चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। और निमरा, आप देखें कि ईद कुर्बान जिस तरह से आगे आ रही है और खानों का और खाबों का सिलसिला जो है हर घर में जो है वो शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए ये बेसिक्स हैं, ठीक है। उसके लिए जो मसाला जात हैं ये तो बहुत लाजम व मलजूम है, ये हमारी हांडियों में इस्तेमाल होंगे, और हम जो भी डिशेस बनाएंगे इस ईद कुर्बान पर, हमारे जो लोग हैं बहन भाई बनाएंगे, उसके लिए ये ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि ये तो अभी 600-700 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है, तो ये आगे आगे आई फील सो कि ये ज़्यादा इंक्रीज़ होने के बिल्कुल, जैसे जैसे ईद में कुछ दिन रह जाएंगे और इनकी प्राइसेस में भी डेफिनेटली इजाफा होगा, क्योंकि अभी जो है वो ईद कुर्बान है और ज़्यादातर जो है वो गोश्त लोगों के घरों में बन रहा होता है और डिफरेंट टाइप की डिशेस जो है वो बन रही होती हैं, तो इन तमाम सब्ज़ मसाला जात का जो यूज़ है वो भी ज़्यादा हो जाता है जी। बिल्कुल। और निमरा, आपको लगता है कि ईद कुर्बान पर ये चिकन की रेट जो है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा? हो सकता है कि ये कम हो जाए, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग जो हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि वो ईद कुर्बान पर इस तरह की मतलब कुर्बानी वगैरह अफोर्ड करें, तो वो चिकन को प्रेफर करेंगे। बिल्कुल। तो इनको चाहिए कि उनको जो है वो रिलीफ दें, बिल्कुल रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, इनको चाहिए कि हमाम को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको रिलीफ दें। और सरकारी नरखनामों पर ये हमने नज़र डाली है जो आपको बता रहे थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, महंगाई की वजह से अवाम परेशान है। जो आज 9 सब्जियां जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं, जिनमें लीमू जो हैं वो जो सर फहरिस्त हैं जी 470 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे पहले कि लीमू जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी कीमतें जो हैं वो इंक्रीज़ होती भी जा रही हैं। जिस तरह से निमरा बात करी थी कि आज गर्मियों के जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जूसेस की फॉर्म में, ठीक है, मशरूबात की फॉर्म में, तो इसलिए उसके जो रेट हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। उसके बाद अगर फालसे की बात करें, वो भी जूसेस के टाइप में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस मौसम गर्मा में, तो उसके रेट भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जो चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हो, तो उसकी प्राइसेस जो हैं उनमें भी इजाफा हो जाता है। इसी तरह से जैसे हमने बताया कि आज जो है वो 9 सब्जियाँ और फल जो है वो मज़ीद महंगे हो चुके हैं। और अगर लीमू की इसी तरह से बात करें तो आजकल गर्मी का मौसम है और मशरूबात में लीमू का, फालसे का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उनकी प्राइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफा हो चुका है। एक तो हुकूमत की जानिब से जो है वो रेट लिस्ट आवेज़ा की जाती है, और एक जो है वो मुनाफाखोर जो है दुकानदार जो है वो अपनी मन मर्जी के रेट जो है वो मुकर्रर कर लेते हैं। और इसमें हमारा क्या रोल प्ले होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए? इसमें ये हो सकता है कि आप जो है अपडेट रखें अपने आप को, और आपको पता होना चाहिए कि हुकूमती जो रेट हैं वो क्या मुकर्रर किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, और जब आप मार्केट में लेने जा रहे हो तो आपको किन निर्खों पर तमाम चीज़ें मिल रही हैं, और अगर आपको उसके बरक्स जो है रेट्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। आप डिमांड भी कर सकते हैं कि जो हमें हमारे जो सरकारी रेट लिस्ट है वो दिखा दें। अमूमन तो ये बनता है कि किसी को डिमांड करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपने एक फ्रंट साइड पर अवेज़ा की हो जो सरकारी नरखनामे की रेट है, कि जब कह दें जी जनाब ये आज की रेट लिस्ट है, आप देख सकते हैं जी कि ये रेट चल रहा है। लेकिन वो जो माफिया जो हैं, जिस तरह से निमरा ने कहा है कि वो दोनों हाथों से लूट रहे हैं आवाम को, ठीक है, उस पर काफ़ी आग बगोला हो जाते हैं अगर हम उनसे डिमांड कर लें कि जी हमें काइंडली वो रेट लिस्ट दिखा दें, सरकारी नरखनामा दिखा दें, जहाँ पर आज के दिन में प्रेजेंट में क्या जो है वो सूरत हाल है सब्जियों की रेट लिस्ट की,
تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ہے اور وہ ہے، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک غریب آدمی کا رائٹ ہے، ایک سمپل سٹیزن کا رائٹ ہے کہ اس کو جو عوام نے جو ریلیف فراہم کیا ہے اس پر ہی ہونا چاہیے۔ جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے پیٹرولیم مصنوعات میں ریلیف کہا تھا 15 روپے کا، لیکن ہمیں ملا 4 روپے کا، سو مطلب کہ اس طرح سے عمل درآمد ہو نہیں رہا ہے۔ تو نمرا آپ کو کیا لگتا ہے یہ عمل درآمد کیسے کروا سکتے ہیں ہم؟ عمل درآمد اس میں ایک تو انتظامیہ اس میں جو ہے اس کا ہاتھ ہونا چاہیے، دوسرا آپ عوام جو ہے عوام کو خود بھی نوٹس لینا چاہیے۔ اور میں اسی بات کو جو ہے مزید آگے بڑھانا چاہ رہی تھی اور یہ بتا رہی تھی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بالکل بھی بادر نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جن کو ایکچوئل میں پتہ نہیں ہوتا کہ پرائسز جو ہے وہ کیا ہیں اور دکاندار جو ہے وہ کس قیمت پر آپ کو جو ہے وہ چیز بیچ رہے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ تمام ریٹ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پھل خریدنے جا رہے ہیں، چاہے وہ سبزی خریدنے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی اس چیز سے جو ہے ان کی نو ہاؤ ہونی چاہیے، نالج ہونا چاہیے کہ کس ریٹس پر مل رہی ہیں، حکومتی ریٹس کی بات کر رہی ہوں میں یہاں پر، اور دکاندار جو ہے وہ کن نرخوں پر آپ کو وہ تمام چیزیں دے رہے ہیں۔ جب آپ کو نو ہاؤ ہوگی ان تمام چیزوں کی تو ڈیفینیٹلی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ جو ہے یہ اس کا بھی کام ہے کہ کس طرح سے وہ الرٹ رہے اور ان پر عمل درآمد کروائے۔